वेलकम टू वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 कॉस्टिंग बिट क्वेश्चंस। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड? इनमें से कौन सा एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड? बेटा बिन कार्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता, क्वांटिटी के लिए होता है। बिल ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता। स्टोर्स लेजर को कॉस्टिंग में अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहा जाता है, जहां पे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। बिल ऑफ मटेरियल तो एक वाउचर की तरह काम आता है। आंसर इज सी, स्टोर्स लेजर। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी कौन सा डिपार्टमेंट करता है? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट नहीं। पर्सनल डिपार्टमेंट, ये तो एचआर का काम करता है। पेरोल डिपार्टमेंट नहीं साहब, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टाइम एंड मोशन स्टडी ये हमारे जो चैप्टर में क्वेश्चंस थे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में, वहां भी हमने किया था। आंसर इज डी। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वही है बेटा जो हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू में भी किए हैं। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाइज एमसीक्यू के जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं वो सारे वीडियोस अच्छे से किए होंगे तो उनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के जो वीडियो बने हुए हैं प्लेलिस्ट में जाएं और उनको अच्छे से पढ़ लें। टाइम कीपिंग रेफर्स टू टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन देयर। टाइम कीपिंग का काम क्या है? टाइम कीपिंग कौन से टाइम को रिकॉर्ड करता है? वर्कर ने जो टाइम फैक्ट्री में स्पेंड किया है, दैट इज टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 44, रॉयल्टी पेड ऑन सेल। सेल पे रॉयल्टी दी है 89,000 और ये कह रहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 22,000। दोनों ही कौन से एक्सपेंस है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया? 1,11,000। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 45, डायरेक्ट एक्सपेंस that does not meet the test of materiality can be treated पार्ट ऑफ ओवरहेड। तो बोले वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो मेटेरियलिटी टेस्ट को क्लियर नहीं करते, मतलब डायरेक्टली पता नहीं लगता कि इस प्रोडक्ट के लिए मेटेरियल आइटम था क्या, वो ट्रीटेड पार्ट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का पार्ट ट्रीट किया जाता है। 45 का आंसर हो जाएगा बेटा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन अमाउंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन इज सिग्निफिकेंट, मतलब अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट इंपॉर्टेंट हो तो क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे? नहीं, वो कहता है बेटा दोबारा से एब्जॉर्ब कर दो। अब दोबारा से एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी रेट निकालनी पड़ेगी? यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट निकाल के दोबारा एब्जॉर्ब कर दो। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड दैट रिजल्ट सोनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्ट सेंटर। तो बेटा कोई ऐसी कॉस्ट सेंटर पे कोई ऐसी कॉस्ट चार्ज करना जो स्पेसिफिकली उसी से रिलेटेड थी। तो बोले हमने बांटी थोड़ी ना है, एब्जॉर्ब भी नहीं की, ये कहलाता है एलोकेशन। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 48, ये कहता है बेटा CAS 21 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो CAS 21 किसके लिए होता है बेटा? मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर रखा है, VS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय सुरेश पोदार। उसमें आपको मिलेगा कि साहब CAS के नाम याद करने हैं। तो CAS 21 कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड। CAS 21 है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। तो कैपेसिटी डिटरमिनेशन नहीं, जॉइंट कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, आंसर इज नन ऑफ
दीज। 48 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49, accounting standard deals with determination of average and equalized transportation cost, CAS 5। आंसर डी। बेटा एवरेज एंड इक्वलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सीएस कौन सा होता है? सीएस होता है CAS 5। क्वेश्चन नंबर 50, स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट का सीएस होता है बेटा CAS 16। आंसर डी। 50 का आंसर हो जाएगा डी। बेटा मैंने एक CAS के लिए चैप्टर वाइज MCQ का वीडियो बना रखा था, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। मैं मानता हूं कि आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इंटीग्रल अकाउंट्स एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंट में आपको कौन सा अकाउंट नहीं बनाना पड़ता? हमें CLC अकाउंट या फिर मैंने आपको बनाया है जनरल लेजर एडजस्टमेंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ये तब बनाते हैं जब हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट रखते हैं और कोई फाइनेंस का अकाउंट आ जाता है। तो 51 का आंसर होगा ए, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 52, ये कहता है साहब 1000 यूनिट बनाई है और वो 60% कंप्लीट है, तो फिर वो कितनी कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है? वो 600 यूनिट्स के बराबर है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्या बोलता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है बेटा? 1 यूनिट बनाने में 5 kg मटेरियल लगता है, तो 100 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 500 kg मटेरियल लगना चाहिए था। 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई 10,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 520 मल्टीप्लाइड बाय 22, दैट इज 11,440। तो साफ वेरिएंस कितना हो गया? 10,000 माइनस 11,440, 1440 एडवर्स। 53 का आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज ₹15,000 while the actual cost, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 15,000 माइनस 16,200। कल भी किया था बेटा ये क्वेश्चन। 1200 एडवर्स। आंसर हो जाएगा 1200 एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 55, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन fixed budget or flexible budget, as that fixed budget is concerned with single level while flexible budget is prepared for different level of activity। 55 का आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 56, budgeted batch costing is suitable for batch costing शुगर इंडस्ट्री। बेटा मैंने एग्जांपल दिए है, शुगर इंडस्ट्री जॉइंट कॉस्ट का एग्जांपल है। शुगर बनता है, जैगरी बनता है, मोलासेस बनता है, ठीक है साहब। केमिकल इंडस्ट्री ये एक प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर जॉइंट कॉस्ट का एग्जांपल है। ऑयल इंडस्ट्री जॉइंट कॉस्ट का एग्जांपल है। फार्मास्यूटिकल बैच कॉस्टिंग। बेटा सारी दवाइयां सेम नेचर की, एक जैसी दवाई बन रही है मान लो, तो उसको बैच में बनाया जाता है। 56 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57, कॉस्ट यूनिट ऑफ होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में टन में होती है? नहीं। स्टूडेंट में होती है? नहीं। किलोवाट आवर में नहीं, पेशेंट डे में होती है बेटा। 57 का आंसर होगा डी। 56 का आंसर था सी, 57 का आंसर है डी।
क्वेश्चन नंबर 58, कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्यूबिक मीटर पानी के लिए होता है, बेड नाइट, नंबर ऑफ कॉल, नंबर ऑफ व्हीकल, व्हीकल मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 59 दोबारा आ गया बेटा ये क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज ए एग्जांपल ऑफ, डेप्रिसिएशन किसका एग्जांपल है बेटा, एक फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है, पार्ट 1 में भी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा जब तक मटेरियल नहीं लगाओगे तब तक लेबर भी नहीं लगेगा, ओवरहेड भी नहीं लगेगा। 60 का आंसर हो जाएगा बेटा ए आंसर, मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 61, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है, बोले ये कुछ नहीं है बेटा, नन ऑफ दीज है। डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पार्ट 1 में भी था, दोबारा रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस, नहीं मैंने कहा था बेटा ये 80% 20% वाले क्राइटेरिया पे चलता है, रेगुलर नहीं चलता। एनुअल स्टॉक टेकिंग नहीं, परपीचुअल, परपीचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, हमेशा चलेगा, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 63, पहला क्वेश्चन भी यही था हमारा और ये क्वेश्चन भी यही है साहब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो बेटा स्टोर्स लेजर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेज ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड, बेटा हॉलसे में जितना टाइम काम किया पैसा मिलेगा, रोहन में जितना टाइम काम किया, गेंटास में, टेलर, टेलर पीस रेट से चलता है बेटा, टाइम के हिसाब से गारंटी टेलर नहीं देता, और वो तो ये भी कहता है कि अगर काम पूरा नहीं किया तो 80% ही पैसा मिलेगा, मतलब पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। तो टेलर में टाइम के हिसाब से पैसा फिक्स नहीं होता है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 65, अंडर द हाई वेज प्लान, जब हाई वेज प्लान होता है तो वर्कर को पेमेंट किया जाता है ए टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट, बिल्कुल हाई रेट, गेंट हाई टास्क, हाई रेट से पेमेंट किया जाता है, जो टाइम रेट होता है वो हायर होता है यूजुअल रेट से, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 66, when overtime is required for meeting urgent order, अर्जेंट ऑर्डर की वजह से, तो बेटा ओवर टाइम पैसा लगाया तो वो तो एक्स्ट्रा पैसा ही लगाए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाता है, ओवर टाइम प्रीमियम। अब ओवर टाइम प्रीमियम कौन सा नुकसान है, एबनॉर्मल लॉस है, कहां चार्ज किया जाएगा, P&L में चार्ज किया जाएगा। अगर ये अर्जेंट ऑर्डर के लिए नहीं होता तो एबनॉर्मल लॉस होता, इफ नॉट फॉर अर्जेंट ऑर्डर, बट ऑर्डर से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली अभी ऑर्डर है, तो बेटा ये कौन सी कॉस्ट का पार्ट होगा फिर हमारे लिए, क्योंकि लगना ही था। अगर आप अर्जेंट में किसी का ऑर्डर तैयार कराओगे तो ओवर टाइम प्रीमियम लगेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा आपकी कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, लॉस नहीं है कॉस्ट है, तो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी बेटा, ओवरहेड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है कि वेजेस सीट कौन बनाता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट नहीं बेटा, सैलरी देने वाला डिपार्टमेंट, और सैलरी देने वाला डिपार्टमेंट कौन सा होता है, पेरोल डिपार्टमेंट सैलरी देने वाला डिपार्टमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 68, लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, तो बेटा लेबर टर्नओवर के 4 मेथड थे, एक तो एडिशन, एक सेपरेशन, एक रिप्लेसमेंट और एक फ्लक्स। सब में डिवाइड में क्या आता है, एवरेज नंबर ऑफ लेबर, तो ये कहता है कि इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ लेबर बिगिनिंग और एट द एंड, नहीं, नंबर ऑफ बिगिनिंग नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड,
तो रिप्लेस वाला फॉर्मूला हो गया रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, आंसर इज ए। 68 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 दोबारा आ गया, पार्ट 1 में भी था। ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम इज एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर्स, जब नॉर्मल से ज्यादा टाइम काम करते हैं। ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, पहले भी हम कर चुके हैं। 69 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 70 डायरेक्ट एक्सपेंस सेल इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट और सेल नॉट इंक्लूड? तो बोले इंप्यूटेड कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होती है, सेल नॉट इंप्यूटेड इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट। 70 का आंसर हो गया बी। 71 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में आता है। बोनस भी इनडायरेक्ट। रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है? रॉयल्टी ऑन सेल्स, पहले भी किया है ऐसा क्वेश्चन। 23,500 प्लस डिजाइन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 1500, तो आंसर हो गया 25,000। 72 का आंसर होगा ए 25,000। क्वेश्चन नंबर 73 पैकिंग कॉस्ट इज ए। अब बेटा अगर वो इनिशियल पैकिंग है, जैसे एक दूध के पैकेट का पैकिंग है, अपन जो पैकेट का दूध खरीदते हैं अमूल वाला, उसको पैक करना ही पड़ेगा। पानी की बोतल को पानी को बोतल में पैक करना ही पड़ेगा, तो वो नेसेसिटी है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब बेटा कई बार अपन बाजार में खुली चीनी खरीदते हैं तो उसको एक थैली में डाल के देना ही पड़ता है, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कहता है कि साहब मुझे तो गिफ्ट देना है, अट्रैक्टिव पैकिंग करके दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो बेटा कोई सा भी हो सकता है, इट मे बी एनी ऑफ द अबव। तो पैकिंग कॉस्ट कोई सा भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का भी पार्ट हो सकता है, वो सेलिंग कॉस्ट का भी पार्ट हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का भी पार्ट हो सकता है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 74 डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंस फॉर्म ए पार्ट ऑफ। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन, डायरेक्टर का काम क्या है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन करना, आंसर इज बी। क्या डायरेक्टर का काम प्रोडक्शन करना होता है? नहीं। क्या डायरेक्टर सेलिंग का काम करता है? नहीं। डायरेक्टर का काम होता है मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना। 74 का आंसर हो जाएगा बी। 75 दोबारा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड्स दैट रिजल्ट सोनली फॉर द एग्जिस्टेंस। 75 का आंसर हो जाएगा बेटा ए, हम पहले भी करके आए हैं, एलोकेशन। 76 एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है ओवरहेड को प्रोडक्ट पे चार्ज करना, मतलब चार्जिंग और ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट। 76 का आंसर हो गया बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 which of the method of absorption of factory overhead do you suggest in a concern which produce only one uniform type? बेटा सारे प्रोडक्ट सेम है, तो आप फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे चार्ज करोगे? सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, लेबर रेट के रेशियो में, मशीनरी या रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जितनी यूनिट बनाई है एक्चुअल आउटपुट की, उस यूनिट के रेशियो में कर देंगे। 77 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 78 सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। व्हेन द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी डिस्पोज ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट से चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, P&L में चार्ज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा से चार्ज कर देंगे। किस रेट से? सप्लीमेंट्री रेट से। क्वेश्चन नंबर 79 अब ये कह रहा है ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किया है वो एक्चुअल से कम है, तो जो कम है वो क्या कहलाएगा?
under absorption of overhead. Answer is A. Question number 80. Warehouse expense is an example of. warehouse पहले भी आया हुआ, पार्ट 1 में भी आया था. warehouse expense की जरूरत क्यों पड़ती है? वेयरहाउस एक्सपेंस की जरूरत बेटा प्रोडक्शन के लिए वेयरहाउस की जरूरत पड़ती है, नहीं फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है. सेलिंग के लिए शोरूम की जरूरत पड़ती है. डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गोडाउन की जरूरत पड़ती है. वेयरहाउस की जरूरत पड़ती है. आंसर इज सी. तो बेटा हमने 41 से लेके 80 तक क्वेश्चन कर लिए. दैट इज आवर पार्ट 2. आप फटाफट से मुझे बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताएंगे, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो बातें भी बताएंगे. हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है बेटा, तो आपको और वीडियोस मिल पाएंगे. थैंक यू.